अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी कायनात को खलक किया, कभी आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से, जिन आग से, तो ये जानवर मसलन बिल्ली, मछली, कुत्ता और बाकी मखलूकात को अल्लाह तबारक व ताला ने किन चीज़ों से बनाया है? आपने अक्सर सुना होगा कि अगर एक बिल्ली खुद आपके पास चली आए तो इसका मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं जिन्हें वही लोग समझ सकते हैं जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। यूँ तो अल्लाह ताला के दुनिया को तख्लीक करने का मकसद इंसानों की समझ से बालातर नहीं, वो इस वजह से क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को सोचने समझने की साहलियत से नवाजा और कुरान पाक में भी इंसानों को कई जगह पर गौर फिक्र करने की दावत दी और अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक फरमाया और फिर इस दुनिया में कई तरह की मखलूक को पैदा किया। इन मखलूकात में जानवर, परिंदे, दरिंदे, गर्ज हर तरह के चरिंद परिंद शामिल हैं, जिनमें एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्लियों की चंद हरकत ऐसी होती हैं जो इंसान को समझ में नहीं आती, लेकिन इंसानों को हैरत में जरूर डाल देती हैं। ये एक बिल्ली ही थी जिसके कत्ल होने पर कदीम रूम और कदीम मिस्र में जंग हुई थी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी मालूमात देने वाले हैं जो आप लोगों ने बहुत ही कम सुनी होगी, जैसे कि एक बिल्ली की जिंदगी का पहला साल एक इंसान के 15 सालों के बराबर होता है। जी हाँ, और बिल्ली की जिंदगी का दूसरा साल एक इंसान के 25 सालों के बराबर होता है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। एक बिल्ली अपने दिन का 70% हिस्सा सोने में गुजारती है और 15% हिस्से में ये अपने जिस्म को चाटने और संवारने में लगा देती है। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि एक बिल्ली के फुजले में खतरनाक बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरानकुन के तौर पर दुनिया की एक मशहूर कॉफी ब्रांड में ये फुजला इस्तेमाल किया जाता है। कदीम मिस्र में अगर किसी के घर कोई बिल्ली मर जाती तो उस घर के अफराद अपने एक आबरू मंडवा देते। एक बिल्ली में कई हैरानकुन खसूसियात और भी हैं, लेकिन नाजरीन, आज हमारे इस वीडियो का मकसद उस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में सवाल किया जाता है कि ईद उल अजहा के दिन बिल्लियां कहाँ गायब हो जाती हैं। ईद उल अजहा के दिन बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा बड़ा राज पोशीदा है? हम सब बचपन में एक बात अक्सर बिल्लियों के हवाले से सुना करते थे कि बिल्लियां भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इसके बारे में मुख्तलिफ राय देते हैं। हम इन्हीं बातों से ये मालूम करेंगे कि ईद उल अजहा के रोज बिल्लियां अचानक कहां गायब हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए कि बिल्लियां इस रोज कहां जाती हैं, और इनमें से इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं। कई रवायात के मुताबिक बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई अहम वजूहात होती हैं और इन सब में से अहम वजह यह बताई जाती है कि बिल्लियां उस दिन गंदी जगहों पर जाती हैं जहां उनके लिए बहुत सारा गोश्त पड़ा मिलता है जो ईद के रोज कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाकियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंदगी के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अजहा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की कई वजूहात बयान की गई हैं। खास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जाती है तब ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियां अचानक कहां चली जाती हैं। इसकी वजह को कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियां उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये एक ऐसी वजह है जिसे कई किताबों में लिखा गया है, लेकिन नाजरीन, इसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि एक बिल्ली खून देखकर डर जाती है और ईद उल अजहा के रोज हर जगह जानवरों का खून नजर आता है जो उन बिल्लियों को खौफजदा करके इन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है कि ईद उल अजहा के रोज बिल्लियों के गायब होने की असल वजह के पीछे वो जबरदस्त हिकमत है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही मालूम है। इस बारे में कई वजाहत मौजूद हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि बिल्लियां ईद उल अजहा के रोज कहां और क्यों गायब हो जाती हैं, जो वाकई में ही एक हैरानकुन बात है और जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अजहा के रोज कुर्बानी करते वक्त फरिश्ते हाजिरी देते हैं और उन फरिश्तों को देखकर उनके डर की वजह से बिल्लियां वहां से गायब हो जाती हैं। कुरान और हदीस में इसके बारे में कोई वजह बयान नहीं हुई
जिसकी वजह से ईद उल अजहा के रोज बिल्लियों के गायब होने को हम इस्लाम से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नाज़रीन सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहब के त्योहारों में भी ये बात सामने आई है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियां ईद उल अजहा के रोज कहीं नहीं जाती, बल्कि उन्होंने खुद उस रोज बिल्लियों को अपनी आंखों से देखा है। रूहुल माफी में बिल्लियों की पैदाइश के बारे में यूं दर्ज है कि फरिश्ते नूर से हैं, जिन आग से और इंसान मट्टी से बना है, और कुत्ते, बिल्ली, मछली और दीगर जानवर और बकिया मखलूकात इंसान के ताबिया करके इंसान के ताबिया बनाए गए। कई लोगों के जहनों में ये सवाल भी आता होगा कि बिल्लियों को पैदा करने के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। एक रवायत यूँ बयान होती है कि बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ ऐसे है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामीर की। जब कश्ती पानी में थी और उस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए, इन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे खुदा मुझे इन चूहों से निजात दिलवा। तब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ नूह कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से जोरदार छींक आई। उसी वक्त शेर के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। ताहम ये बात गौर तलब है कि सारे चूहों का सफाया हो जाने के बाद भी चूहों की नस्ल दुनिया में कैसे बाकी रही। तो मुमकिन है कि सैलाब के बाद बिल्ली के नथनों से बजरिया छींक वो चूहे भी बाहर निकलवा लिए हों। इसके बारे में तो सिर्फ मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। बिल्लियां ईद उल अजहा के रोज कहां चली जाती हैं, इस बारे में आप तमाम अहबाब की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होती है एक अगले और नई वीडियो में। अब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।